हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम जानेंगे HTML की कुछ और कमांड्स यानी कि HTML के टैग्स। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर आप इस तरह से चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ पर आपने लिखा नेम और टैब दबाकर आपने यहाँ पर लिखा जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं, सुनील कुमार। यदि मैं इसको ऐसे ही सेव करूं तो आप देखेंगे कि सुनील कुमार जो है वो किस तरह से आएगा, नेम सुनील कुमार, जबकि मुझको यहाँ पर ज़्यादा गैप चाहिए था। तो ज़्यादा गैप के लिए स्पेस, एक स्पेस के लिए NBSP सेमीकोलन, ये एक स्पेस सिंगल स्पेस के लिए नॉन NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये पूरी की पूरी कमांड, ये जो आपने 6 अक्षर लिखे हैं, ये एक सिंगल स्पेस के लिए प्रयोग की जाती है HTML में कमांड। यदि आपको स्पेस लगाना है तो आपको एक स्पेस के लिए ये कमांड लिखनी होगी एक बार। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलेगा। यदि यही चीज़ आपने 5 बार लिख दी तो आपको 5 स्पेस मिलेंगे, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस। यहाँ पर ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को HTML नहीं मानता, न तो इस गैप को और न ही इस गैप को HTML इसको नहीं मानता है। यदि मैं इसको सेव करूं और मैं यहाँ पर जाकर इसको रिफ़्रेश करूं तो आप देखेंगे कि नेम के बाद आपको 5 स्पेसेस यहाँ पर आपको मिल गए, लेकिन सुनील कुमार के बाद कोई भी स्पेस नहीं मिला, जबकि आपकी फ़ाइल में वास्तविकता ये है, यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है। तो इस तरह से ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इनको HTML कंसीडर नहीं करता है। HTML कमांड को मानता है कि जो कमांड लगी है उस कमांड को वो फॉलो करेगा। लेकिन यदि मुझको ऐसा ही लिखना हो जैसा ये लिखा गया है कि नेम और स्पेस टैब वगैरह के साथ, तो उस केस में मैं क्या करूं, तो उसके लिए हमारे पास एक प्री नाम का टैग होता है। प्री का मतलब है प्री फॉर्मेटेड, जैसा कि फॉर्मेट किया गया है उसी तरह से लिखा जाए, दिखाया जाए। तो प्री टैग का हम लोग वहाँ पर प्रयोग कर देते हैं। प्री और /प्री के बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो उसको जैसा है वैसा ही आपको दे देगा। चलिए इनके बीच में मैं एक गैप भी बना लेता हूँ, जबकि मैंने यहाँ पर कोई BR कमांड नहीं लगाई है। इसके बावजूद भी प्री टैग इतना सक्षम है कि जैसा मैंने लिखा है मुझको वैसे ही टेक्स्ट वो दे देगा। आप देखें यहाँ पर ये जो गैप आपको दिख रहा होगा, ये गैप भी दिख रहा है, और यहाँ पर जो है नेम और एज के बीच में भी आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो गैप बना है ये प्री कमांड की वजह से बना है, प्री टैग की वजह से बना है। तो इस तरह से प्री टैग का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया कि बॉडी और /बॉडी के बीच में सभी हमारी डिज़ाइनिंग कमांड्स आती हैं, सभी हमारी डिज़ाइनिंग कमांड्स आती हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। अब सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। लिस्ट मैंने चलिए मान लीजिए कि H3 लिस्ट ऑफ बुक्स /H3, ये ऊपर लिखा हुआ आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा 2 तरह की लिस्ट हमारे पास होती हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट UL मतलब जिसमें कोई गिनती नहीं होती, और एक ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें गिनती के साथ हमको चीज़ चाहिए होती है। तो उसमें UL से शुरू होके ये चीज़ जो है /UL पर ख़त्म, ये लिस्ट /UL पर ख़त्म होती है, और लिस्ट में जितने भी आइटम्स आते हैं उनको LI लिस्ट आइटम और /लिस्ट आइटम के ज़रिए रखा जाता है। जैसे कि पहली बुक मैंने यहाँ पर किसी किताब का नाम जो मैं लिखता हूँ रामायण,
इस तरह से मैंने कुछ किताबों के नाम लिखे, मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं वेब पेज पर जाकर देखता हूँ कि इसने HTML ने इसको किस तरह से रखा। तो ये लिस्ट ऑफ बुक्स, रामायण, गीता, बाइबल, जिंदावेस्ता, ये क्योंकि मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया है इसलिए इसने इसको इस तरह से रखा। यदि मैं इसको ऑर्डर्ड लिस्ट रखता तो ये मुझे साथ में काउंटिंग भी दिखाता, काउंटिंग के साथ दिखाता, ना कि बुलेट के साथ। तो ये डिफरेंस है UL और OL में, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में, इस प्रकार का फ़र्क होता है। तो हम दोनों तरह से जब भी हमको जैसी भी आवश्यकता होती है उस तरह से हम लिस्ट को बना सकते हैं।